हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आरके स्टडी पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, मैं आज भी बायोलॉजी का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। विटामिन ही होगा दोस्तों आज का टॉपिक में भी। जो आपको भी पता होगा कि विटामिन से सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और विटामिन आपके सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। तो कल हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि कोई भी टॉपिक जो है आपका जीके जीएस का टॉपिक कोई भी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन उस टॉपिक को याद करने में बहुत मुश्किल होती है, और उसी के बेसिस से हम जो है ट्रिक के माध्यम से लेकर आते हैं। और आज के बाद जो है गारंटी लेते हैं दोस्तों कि अगर याद नहीं होगा विटामिन का रासायनिक नाम तो आप वीडियो को दोबारा देखना बंद कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, देर ना करते हुए चालू करेंगे। और विटामिन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रियल में भी विटामिन वाला गाना निकला है दोस्तों। बहुत पहले निकला था कि दुबर पातर पिया में विटामिन की कमी है, थोड़ा थोड़ा दहिया में पानी की नमी है। तो आप लोग भी जानते होंगे। तो विटामिन का रासायनिक नाम आज हम लोग कंफर्म कर लेंगे दोस्तों, ताकि एग्जाम में छूटे नहीं। तो चलिए, कल हम लोग जो पढ़े थे टॉपिक में वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलने वाला कौन कौन था? घुलने वाला कीड़ा, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो ये जो था कल हम लोग पढ़े थे वसा में घुलने वाला विटामिन, और पूरा देखे थे अच्छा से। आज हम लोग देखेंगे पानी में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कल बताए थे। जल में घुलने वाला विटामिन कौन कौन होता है? तो बीसी, विटामिन बी और सी। याद रखने का तरीका भी बताए थे दोस्तों, और यही याद रखने के तरीके के चलते से हम हर वीडियो में जो है ट्रिक लेकर आते हैं। तो चलिए, जल में घुलने वाला बीसी मतलब जल पानी। अब पानी में कौन गई थी? भैंस, मतलब बीसी। भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है जल में घुलनशील विटामिन बीसी, और वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा हो जाएगा। तो इसको कल हम कर चुके थे। अब देखिए, आज जो है एक एक करके देखेंगे कि बीसी में क्या क्या है। तो सबसे पहले विटामिन बी जो है दोस्तों, विटामिन बी का विटामिन बी का एक समूह होता है। विटामिन बी का एक समूह है जिसे जिसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, विटामिन बी का एक समूह होता है जिसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और बी कॉम्प्लेक्स में कुल विटामिन जो है दोस्तों, इसमें कुल विटामिन की संख्या 8 होती है। डायरेक्ट आपके लिए एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, या पूछा भी जाता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप है, इसमें कितना तरह का विटामिन होती है? तो टोटल 8 प्रकार के। कौन कौन? तो टोटल जो है 8 प्रकार के जो है, यानी कि यहां लिख लेंगे कुल 8 प्रकार। तो विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5। बी 4 नहीं होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी ट्रिक से जो है पूरा कंफर्म करेंगे इसको। विटामिन बी 6, विटामिन बी 7, बी 9 और बी 12। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल बी कॉम्प्लेक्स का है। कुल 8 प्रकार के बी कॉम्प्लेक्स टोटल 8 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, एक एक करके जो है एग्जाम में आने वाले रासायनिक नाम को देखेंगे, और इन विटामिनों से होने वाले कमी के कारण कौन सा रोग होता है, कौन सा बीमारी होती है दोस्तों, तो उसको भी हम लोग अच्छा से कवर करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले विटामिन, एक ही बार में बता देते हैं दोस्तों। विटामिन बी 1, इधर विटामिन लिखिए, विटामिन, और इधर लिखेंगे विटामिन का रासायनिक नाम।
विटामिन का रासायनिक नाम, और इधर लिखेंगे विटामिन की कमी से होने वाली रोग। विटामिन की कमी से होने वाली रोग। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बनता है रासायनिक नाम, हर एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज का टॉपिक में जो है। तो देखिए, विटामिन बी1, सबसे पहले बी1 याद करने का ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों। बी1 जो है आपका, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। थायमिन, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा। इसी को जो है अन्य नाम अगर देखिएगा, अन्य नाम तो इसमें लिख सकते हैं पाचक विटामिन। पाचक विटामिन, तो याद रखिएगा, विटामिन बी1 का नाम है थायमिन और अन्य नाम पाचक विटामिन। अन्य नाम भी याद रखना है। अगला जो है, इससे कमी होने वाली, विटामिन बी1 से कमी होने वाले रोग अगर देखिएगा तो इसमें आता है बेरी बेरी। ठीक है दोस्तों, इसको एक और नाम दिया जा सकता है बेरी। इसी को बोलते हैं पेशी लकवा। तो देखिए, इसको रासायनिक नाम को टारगेट लेंगे हम लोग, उधर तो याद हो जाएगा बेरी। तो बी1 मतलब यहाँ पे एक है, और यहाँ पे थाई है, थाई मतलब बहुत सारा। तो याद रहेगा दोस्तों, थाई मतलब बहुत सारा, यानी थाई से थायमिन, और यहाँ पे एक है, तो बी1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, गारंटी आपको भी याद हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे थाई है, अधिकतर यही पूछा जाएगा आपको, थाई है, तो थाई बहुत सारा होता है, अथाई मतलब था लगा हुआ, तो थाई, और यहाँ पे 1 है, तो इस तरह से याद रखेंगे। अब बी2, विटामिन बी2, तो बी2 का जो रासायनिक नाम है यहाँ पे हो जाएगा आपका राइबोफ्लेविन। ठीक है दोस्तों, बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो जाएगा। इसी का अन्य नाम जो है, अन्य नाम तो एलो विटामिन। अगर इसके कमी से होने वाले रोग को देखेंगे तो बी2 के कमी से होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखिएगा। बी2 की कमी से जो होता है आपका मुंह में छाला पड़ना, और एक इसमें और होता है जीभ पर, यानी कि जीभ में सफेद दाग आना। तो याद रहेगा आप लोग को भी कि बी2 के कमी से मुंह में छाला पड़ना और जीभ में सफेद दाग आना, याद रखिएगा। अब देखिए, ट्रिक से रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे बी2 का। बी1 का तो हो गया होगा, बी2 मतलब 2। मान के चलिए, कोई भी इंसान 2 भाई होता है, 2 भाई, तो अपने में राई लेता है, राई। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ट्रिक के ही माध्यम से हम आए हैं, तो याद करवाने के लिए, बी2 यानी कि 2 भाई रहेगा तो अपने में राई लेगा, तो राइबोफ्लेविन हो गया। अगला जो है बी3, तो देखिए, बी3 का रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन या फिर निकोटिक। नियासिन या निकोटिक, तो याद रखिएगा। इसका अन्य नाम भी है दोस्तों पेलेग्रा विटामिन, अन्य नाम पेलेग्रा विटामिन। अगर इससे कमी
विटामिन B3 से कमी होने वाले रोग को देखेंगे तो इसमें आता है 3D। 3D, तो 3D बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D मतलब 3 गो इसमें रोग होगा। सबसे पहले आएगा आपका डायरिया। डायरिया नाम सुने होंगे डायरिया का। उसके बाद 3D में एक और आ जाएगा आपका त्वचा रोग। त्वचा रोग एक और होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अदाश्त का कमजोर होना। अदाश्त, अदाश्त, अदाश्त का कमजोर होना। कमजोर होना, तो अदाश्त कमजोर होना मतलब डिप्रेशन में जाना। तो आप भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्यार मोहब्बत के चक्कर में डिप्रेशन में मत पड़िएगा कभी भी, नहीं तो दिक्कत होगा। प्यार मोहब्बत तो अपने जगह पे है दोस्तों, पढ़ाई अपना जगह पे है। तो आइए, अदाश्त का कमजोर होना, त्वचा रोग, डायरिया रोग। 3D मतलब कौन सा विटामिन? B3 और 3D। B3 और 3D। तो चलिए रासायनिक नाम कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 1 था तो यहाँ बहुत सारा थाई था। यहाँ पे 2 था मतलब 2 भाई, तो यहाँ राय लेगा, राइबोफ्लेविन। और यहाँ पे 3 भाई है, 3 भाई मतलब B3, तो थोड़ा थोड़ा निकोटिक। थोड़ा थोड़ा दोस्तों याद रखिएगा, अगर 3 गो इंसान कहीं भी आएगा तो उसका हिस्सा जो होगा निकोटिक मतलब थोड़ा थोड़ा, नियासिन। ठीक है, तो देखिए इतना जो आपको याद हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगला देखेंगे B5 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग B5 अब देखेंगे। B5 को B1 देख लिए, B2 भी हो गया और B3 हो गया। मतलब अभी जो है मेरा बी कॉम्प्लेक्स चल रहा है, बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देख रहे हैं। तो टोटल इसमें 8 विटामिन है। अगला है B5। B4 नहीं होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो B4 नहीं होता है। B5 का रासायनिक नाम अगर देखेंगे तो पेंटाथोनिक। पेंटाथोनिक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेंटाथोनिक। अगर इससे होने वाले रोग को देखेंगे, मतलब B5 के कमी से होने वाली रोग को देखेंगे, तो आ जाएगा आपका जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियां में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, और बहुत तरह का पेट दर्द वगैरह हो गया, जो भी है मतलब दर्द, जितने भी सारे दर्द हैं B5 के कमी से होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसका रासायनिक नाम को टारगेट करेंगे ट्रिक से कि कैसे याद रखें। तो B3 तक याद हो गया। B1 का जो था, B1 का रासायनिक नाम था थायमिन, B2 का जो था राइबोफ्लेविन, और B3 का था नियासिन। तो अगला है B5। B5 का जो है पेंटाथोनिक मतलब 5 और पेंटाथोनिक मतलब 5 से 5 और 5 से पेंटाथोनिक, याद रहेगा दोस्तों। तो चलिए अगला जो है हम लोग का, अगला B7। यहाँ पे B5 और पेंटाथोनिक, 5 पेंटाथोनिक हो जाएगा। अगला जो है B7, तो B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। B7 से पहले B6 भी होता है, B4 और B8 नहीं होता है दोस्तों, B6। तो B6 का हो जाएगा पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन या पैराडोक्सिन लिख सकते हैं। इसमें जो है इसका अन्य नाम भी होता है, इसका अन्य नाम होता है दोस्तों सपनों को याद रखने वाले विटामिन। सपनों को याद रखने वाले विटामिन, याद रखने वाला या वाली विटामिन, सपनों को याद रखने वाली विटामिन मतलब ड्रीम मेमोरिंग विटामिन। तो देखिए B6 का पायरोडोक्सिन हो जाएगा। उसके बाद इससे अगर होने वाले रोग को बारे में देखेंगे तो रोग जो है आपका आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है B6 का। तो यहाँ पे होगा
साधारण एनीमिया और गर्भपात, गर्भपात और साधारण एनीमिया, नाम सुने होंगे आप लोग, साधारण एनीमिया। दोस्तों गर्भपात मतलब जानते होंगे कि भ्रूण जो है, भ्रूण का बाहर आना मतलब बाहर हो जाना, और साधारण एनीमिया भी नाम सुने होंगे। तो चलिए इसका रासायनिक नाम हम लोग याद करेंगे। B6 मतलब 6। अब याद रखेंगे इसको आसान बना के, 6 से छी जैसे बोलते हैं ना हम लोग अपना लैंग्वेज में, छी मतलब छी पार लिया, पैरो, कोई भी काम आसानी से पार मतलब आसानी से कर लेना, तो 6 को बोलेंगे छी। वो काम जो है वो लड़का कर लिया मतलब पार लिया, पैरोडॉक्सिन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ट्रिक बना के याद रखेंगे। आशा करते हैं कि समझ में आता होगा। ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। अगला है B7, विटामिन B7। तो देखिए B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। B7 का रासायनिक नाम बायोटिन मतलब, और इससे इसके कमी से होने वाली रोग को अगर देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल सफेद होना और त्वचा रोग, बाल सफेद होना और एक आपका और हो जाएगा त्वचा रोग, तो दो वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि बालों का जो झड़ना हम लोग पढ़े थे, बालों का झड़ना याद रखिएगा, बालों का झड़ना और बाल सफेद होना अंतर है दोस्तों। तो बालों का झड़ना विटामिन ई था, विटामिन ई के कमी से बालों का झड़ना था, जबकि बाल सफेद होना विटामिन B7 का कमी से होता है और त्वचा रोग। तो इसमें याद रखेंगे कैसे रासायनिक नाम को, तो B7 मतलब 7 और 7 मतलब एक दूसरे के साथ। ट्रिक लगाएंगे दोस्तों, 7 मतलब एक दूसरे के साथ। अब एक दूसरे के साथ जो मिलेगा वो पूरा अपना बायोडाटा पूरा अपना बायोडाटा खोल देगा कि ऐसे किए हैं वैसे किए हैं, मतलब याद रखने के लिए ई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 7 मतलब 7 और साथ में कोई भी इंसान अपना पूरा बायो को बता देता है, तो याद रखेंगे रासायनिक नाम। अगला आपका होगा B9। तो देखिए दोस्तों B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल, इसे फोलेट भी बोलते हैं, फोलिक अम्ल या फोलेट। तो इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले इसके कमी से जो होता है रोग को देखेंगे, तो B9 के कमी से भी होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो होता है RBC का साइज, RBC का साइज जो होता है बड़ा हो जाना दोस्तों। RBC रेड ब्लड सेल होता है, इसको हम लोग एक अलग चैप्टर में जब रुधिर पढ़ेंगे उस समय बताएंगे RBC के बारे में डिटेल। रेड ब्लड सेल जो होता है इसका साइज बड़ा हो जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा हो जाना कौन सा विटामिन की कमी है, विटामिन 9 का। अब देखिए विटामिन 9 का रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे, तो फोलेट। ठीक है दोस्तों, फॉल से याद रखना, फोलिक मतलब फॉल्स। तो कोई भी बात आप सही भी बात बोलिएगा और फॉल्स नहीं रहेगा तो आप किसी को बोलिएगा कि फॉल्स नहीं है, नो। कोई बोलेगा बात आपका फॉल्स है, एस या नो, फॉलिक, तो बोलेंगे नो, नहीं है। इस तरह से याद रखेंगे। तो अगला देखिए, लास्ट जो है आपका विटामिन B12, और B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबलामिन। तो याद रखिएगा दोस्तों, साइनोकोबलामिन B12 का रासायनिक नाम है। और इसमें भी जो होता है
रोग जो होता है इसके कमी से, तो आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में जो है O2 नहीं जाता है, नहीं जाना। ठीक है दोस्तों, रेड ब्लड सेल में जो है ऑक्सीजन नहीं जाता है, O2 नहीं जाता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो B12 मतलब 12, सबसे लास्ट वाला, बी कॉम्प्लेक्स का सबसे लास्ट वाला। ठीक है दोस्तों, तो सबसे लास्ट वाला 12 जो है विटामिन B12 है, बहुत सियाना है, साइनो, बहुत सियाना हो जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। आशा करते हैं B12 जो है लास्ट वाला विटामिन बहुत सियाना है, साइनो, साइनो सियाना, तो साइनोकोबालामिन। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। तो चलिए टोटल हम लोग बी कॉम्प्लेक्स में जो है 8 विटामिन के बारे में पढ़े, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, मतलब B4 नहीं था और B8 भी नहीं था बीच में दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, सभी का जो है आपका रासायनिक नाम याद भी हुआ होगा। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट हम लोग का जो बचा है विटामिन सी के बारे में देखेंगे तुरंत हम लोग। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। बी कॉम्प्लेक्स को पूरा हम लोग पढ़े, बी कॉम्प्लेक्स जिसमें टोटल 8 विटामिन था, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, जिसका रासायनिक नाम भी हम लोग ट्रिक से देखे। और अब देखेंगे लास्ट विटामिन जो है आपका सी, विटामिन सी। तो देखिए यहाँ पे विटामिन सी। अब विटामिन सी का सबसे पहले रासायनिक नाम पूछता है। रासायनिक नाम कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सारा विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो रासायनिक नाम इसका है अस्कर्विक, 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 अस्कर्विक अम्ल, अस्कर्विक एसिड। ठीक है दोस्तों, अस्कॉर्बिक एसिड। इसके कमी से होने वाली रोग, विटामिन सी के कमी से, सी के कमी से होने वाला रोग, होने वाला रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है दोस्तों याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है मसूड़े, मसूड़े से, मसूड़े से, मसूड़े से रक्त आना, मतलब खून आना, मसूड़े से खून आना, मसूड़ा फूल जाना, तो ये सब जो है सी के कमी से रोग होते हैं दोस्तों, मसूड़े से खून आना। और रासायनिक नाम है अस्कर्बिक, अस्कॉर्बिक अम्ल, अस्कर्बिक एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है रासायनिक नाम। इसको कैसे याद रखेंगे, सी, सी मतलब कोई भी चीज देखा, सी यानी कि देख कर हम लोग एस किया, अस्कर्बिक, देखे भी और एस मौज भी किए यानी कि अस्कर्बिक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग सारा विटामिन का रासायनिक नाम याद रख लिए और आशा करते हैं कि आपको भी याद हो गया होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कभी भी विटामिन से क्वेश्चन पूछे तो आप सटीक एकदम टिक लगा के आइएगा दोस्तों एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी ठोक दीजिएगा दोस्तों, ताकि अगला वीडियो को हम तुरंत लेके आए ट्रिक के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।